मकर संक्रांति का वो पुण्यदायी योग जिसमें आज पहला अमृत स्नान हो रहा है महाकुंभ 2025 का, और उसको लेकर जो अखाड़े हैं वो सबसे पहले स्नान करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर जो पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा और इसके साथ ही साथ अटल अखाड़ा जो है वो संगम तट की तरफ बढ़ा, और उसने वहाँ पर जो अमृत स्नान करने के लिए तमाम साधु संत अपने आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत दानापति और कोतवाल जो है उनके साथ जो है शाही स्नान की जो तैयारियां थी उन्हें अंतिम रूप दिया गया। और इसी तरह से जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए संगम तट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त तस्वीरों में एक्सक्लूसिव कि जो सन्यासी है, जो तमाम साधु संत है, नागा सन्यासी है, जो पूरा तप रहता है, जो पूरी प्रभु की साधना में लीन रहते हैं और जिनका सीधा ईश्वर से कहा जाता है कि नाता रहता है। एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे कि कंधे पर जो है एक नागा सन्यासी जो है वो छोटे नागा सन्यासी बाल नागा सन्यासी को आप देखेंगे कि बाल नागा सन्यासी जो है वो शाही स्नान करने के लिए जो है अपने नागा सन्यासियों के साथ जा रहा है। जोश है, एक जज्बा है सनातन धर्म के लिए और सनातनी परंपरा को देखने के लिए। जो सनातनी परंपरा है आप देखेंगे कि जो नागा सन्यासी है उनके अंदर एक गजब का उत्साह है इस अमृत स्नान को लेकर, क्योंकि अमृत स्नान जो है अपने आप में काफी महात्म्य रहता है, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है उस पर स्नान करने का पुण्य योग इसलिए बनता है क्योंकि जो है इसलिए जो है जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, और इसलिए इस स्नान का महात्म्य और ज्यादा बढ़ जाता है। साधु संत आचार्य महामंडलेश्वर सेनापति ये सभी जो है इस शाही स्नान को अमृत स्नान को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और अमृत स्नान होगा। इस अमृत स्नान के बाद जो है बाकी जो अखाड़े हैं वो अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। कुल मिलाकर 13 अखाड़े यहाँ पर स्नान करेंगे, और ये 3 अमृत स्नान होंगे। 3 अमृत स्नान यानी कि एक तो 14 जनवरी, 29 जनवरी जो है मौनी अमावस्या, और 3 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी। ये 3 अमृत स्नान होंगे और 30 विशेष स्नान होंगे। आप देखेंगे कि जो आस्था भक्ति श्रद्धा का सैलाब है वो इस अमृत स्नान में उमड़ आया है, और अमृत स्नान में जो आम श्रद्धालु है वो भी साधु संतों का आशीर्वाद देना चाहते हैं। धर्म ध्वजा सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसे फहराते हुए, और यह धर्म ध्वजा अपने आप में सनातनी परंपरा को, सनातनी विचारधारा को और सनातन धर्म की जय और सनातन धर्म की विजय का संदेश लेकर ये पूरी तरह से अखाड़े अमृत स्नान और अमृत स्नान के साथ साथ ही महाकुंभ 2025 का भव्यता अलौकिक दर्शन और इसके साथ ही इंद्रधनुषीय छटा बिखरती हुई आप देखेंगे कि जो ये साधु संतों का सैलाब उमड़ा है इस अमृत स्नान में। उस अमृत स्नान के साथ ही तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। सबसे पहले क्रमवार अगर स्नान की बात करते हैं तो महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़ा पहला स्नान, दूसरा स्नान श्री निरंजनी अखाड़ा और अन्य अखाड़े, फिर पंचदशनाम जूना अखाड़ा स्नान करेगा, और उसके बाद जो है बैरागी उदासीन और वैष्णव अखाड़े स्नान करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले भाले स्नान करेंगे। जो भाले होते हैं उन भालों को इष्ट देवता कहा जाता है, वो भाले स्नान करेंगे, और उसके बाद में तमाम साधु संत सन्यासी नागा सन्यासी ये स्नान करेंगे। अब आप देखेंगे आचार्य महामंडलेश्वर श्री महानिर्वाणी अखाड़े के भव्य रथ पर सवार है, और उस रथ पर सवार आचार्य महामंडलेश्वर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो तमाम साधु संत हैं वो साधु संत अमृत स्नान करेंगे, और अमृत स्नान करने के बाद पुण्य लाभ कमाएंगे, और माँ गंगा का आचमन, माँ गंगा के आगोश में तमाम साधु संत होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।